नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं खून की कमी के बारे में और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन और डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, खून की कमी एक ऐसी समस्या है जो आमतौर पर लोगों में देखी भी जाती है। इसके कारण कई हो सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को खून की कमी हो रहा है तो इसका वजह क्या हो सकता है? देखिए, खून की कमी के बहुत सारे वजह होते हैं, तो उसकी वजह को जानना बहुत आवश्यक होता है कि क्यों खून की कमी आ रही है। सबसे कॉमन जो यहाँ देखी जा रही है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जिसमें आयरन की फूड में कमी होती है या विटामिन B12 की कमी होती है। तो जो खान पान में कमी के कारण से खून की कमी हो सकती है। दूसरी कारण होती है अगर किसी को बवासीर है तो उससे खून का ब्लड का लॉस हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, या कुछ को गैस्ट्राइटिस इतना है कि अंदर से पेप्टिक अल्सर के कारण से लीक हो रहा है, वो खून की कमी का कारण होता है। किसी किसी को फेब्राइड है या कोई यूट्राइन प्रॉब्लम है तो महिलाओं में बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है मेंस के समय, उससे खून की कमी हो सकती है। और अन्य कारणों में बोन मैरो जो खून बनाते हैं उसमें कभी कभी डिप्रेशन होता है या बोन मैरो एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। बोन मैरो खून जितना बनाना चाहिए नहीं बना पा रहा है वेरियस कारण से, उसके इन्फेक्शन से या फिर उसमें सूजन आती है उस कारण से, तो उस कारण से भी खून की कमी हो सकती है। तो इस तरह से डिफरेंट जो रीज़न्स हैं खून की कमी के, वर्म्स एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। अगर हुकवर्म पेट में हो गया तो वो खून को कम कर देता है। तो डिफरेंट रीजंस को जानना होता है और उसके अकॉर्डिंग जो रीज़न आते हैं उसको करेक्ट करके खून की कमी को दूर की जा सकती है। तो जैसा कि आपने बताया कि आयरन की मात्रा कम होने की वजह से भी ये हो सकती है, तो अगर कोई लगातार जो जैसे डॉक्टर के पास जा रहा है, दवाई ले रहा है, तो अगर ये दवाई चल रही है तो उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है, या फिर अगर कोई दवाई ले रहा है तो उसको हमेशा चलाने की ज़रूरत है? नहीं, दवाई लेने के बाद अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और खान पान में ठीक करते हैं, दवाई से उसकी करेक्ट हो जाती है तो उसका से ठीक रह सकती है। लेकिन अगर किसी को बार बार कमी होती जा रही है दवाइयों के बावजूद, तो इसका मतलब कि कहीं मैन्युफैक्चरिंग जो बनाता है बोन मैरो उसमें कहीं कोई बेसिक गड़बड़ी तो नहीं आ रही है। अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, बोन मैरो का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अगर उसमें मेजर गड़बड़ियाँ लगती हैं, जैसे बोन मैरो का कैंसर भी कभी कभी होता है, तो उसे ट्रांसप्लांट कराना आवश्यक हो सकता है खून की कमी को दूर करने के लिए। या कभी कभी किसी किसी को जो मेलिग्नेंसी हो जाती है उसकी ट्रीटमेंट करानी आवश्यक हो सकती है। अदरवाइज सभी दवाइयाँ चलने के बाद उसकी खून की कमी दूर हो जाती है और करेक्टिव रहता है, हमेशा ठीक हो सकता है खून की कमी की बीमारी। अगर किसी को खून की कमी हो रही है तो शरीर पे किसी तरह के लक्षण भी दिखाई देंगे? देखिए, खून की कमी के कारण से खून जो ब्लड है ऑक्सीजन को हर जगह वही पहुंचाने का कार्य करता है, आरबीसी। खून की कमी होने के बाद से थकान आने शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर लगेगा कि पैर में सूजन होने लगी है। अगर किसी को ज़्यादा मात्रा में खून की कमी हो रही है तो पैर फूलेगा, चेहरा फूलेगा। उसके साथ साथ कुछ दूर चलने पर हंफता है वो व्यक्ति, या उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है अन्य व्यक्तियों के अपेक्षा। तो इस तरह के लक्षण अगर किसी को आ रहे हैं, और आँखों में जब हम लोग टेस्ट करते हैं, घर में भी कोई आदमी देख सकते हैं जो इसके नीचे, तो वो जो अभी रेडिश दिख रहा है वो वाइटिस दिखता है, तो उससे भी पता चल जाता है कि खून की कमी हो रही है। शरीर वगैरह अगर दर्द की बात करें तो शरीर दर्द वगैरह भी होती है? बॉडी एक भी इसमें हो सकती है, क्योंकि शरीर में जब कमजोरी आ जाती है तो शरीर सूजन होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी हर जगह होने लगती है, उस कारण से थकान होने लगती है, बॉडी एक भी हो सकता है। बात करें कि घरेलू देखभाल की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर दवाई कोई ले रहा है तो उसके साथ भी घरेलू तौर पे भी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, वो क्या कर सकता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी न्यूट्रिशन पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है, और न्यूट्रिशनल चीज़ें ऐसे लेनी चाहिए। घर में आज के दिन में देखा जा रहा है कि जंक फूड का प्रचलन बढ़ता जा रहा है जिसमें आयरन की मात्रा कम रहती है। तो ऐसे फूड को ले, फ्रेश फ्रूट्स ले, फ्रेश वेजिटेबल्स ले, जैसे पालक है, चुकंदर है, तो इन सब चीज़ों में आयरन मिलता है। तो ऐसा फ्रेश फ्रूट्स ले, और नॉन वेजिटेरियन में भी जैसे चिकन लेग है उसमें भी मायोग्लोबिन हाई मात्रा में मिलती है, ज़्यादा मात्रा में। तो इन सब चीज़ों से खान पान पर अगर विशेष ध्यान घर पर दें तो आप अपने ब्लड को ठीक रख सकते हैं, खून की कमी को दूर कर सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है खून की कमी को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद आप। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ खून की कमी को लेकर साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट करिए या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।